प्यारे बच्चों, मैं पन्नालाल पटेल भगवती प्रसाद ओझा इंटरमीडिएट कॉलेज प्रयागराज से कक्षा 12 के छात्रों के लिए समाज शास्त्र में सामाजिक संस्थाएं निरंतरता एवं परिवर्तन से संबंधित इस चैप्टर के अंतर्गत जाति प्रथा, ये जाति क्या है? जाति पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अंग्रेजी के कास्टा नामक शब्द से इसकी व्युत्पत्ति हुई है। 1665 में ग्रेसिया डी ओरेटा नामक विद्वान ने इसका पता लगाया था। तो जाति वास्तव में क्या है कि जाति मूलतः जन्म पर आधारित होती है। जब एक वर्ण पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं। जातियों की उत्पत्ति कैसे हुई, इस पर कई विद्वानों में मतभेद हैं। हमारे देश का जो सबसे पुराना वेद है, जिसे ऋग्वेद कहते हैं, ऋग्वेद में ये चीज़ पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में उद्धृत की गई है। उसमें कहा गया है, ब्राह्मणों अस्य मुखमासीद बाहु राजन्य कृता उरुदत यद वैश्या पदभ्याम शूद्रो अजायत। कहने का मतलब ऋग्वेद में ये कहा गया है कि ब्रह्मा के विराट शरीर से चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई है, चारों जातियों की उत्पत्ति हुई है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये हमारा वेद कहता है। इसके अलावा महाभारत में भी, भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है, चातुस्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागसा। यानी चारों वर्णों की रचना हमने उनके कर्म के आधार पर की है। जिसने जैसा कर्म किया हमने उनको उन्हीं जातियों में विभाजित कर दिया। तो जाति की जो सदस्यता होती है वह जन्म से होती है। जाति में परिवर्तन नहीं हो सकता। जैसा कि मजूमदार एवं मदान ने कहा है, जाति एक बंद वर्ग है। बंद वर्ग का मतलब जो जिस जाति में जन्म ले लेता है आजीवन उसका सदस्य बना रहता है, उस जाति में परिवर्तन नहीं कर सकता है। लेकिन एक जो वर्ग होता है उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। वर्ग, कैटेगरी, यानी जैसे अध्यापक वर्ग, किसी भी विभाग में कोई कर्मचारी है, आईएएस है, पीसीएस है। आज का जो मंत्री है वह कल का प्रधानमंत्री बन सकता है। आज का जो पीसीएस है वह कल आईएएस बन सकता है। तो ये एक वर्ग के अंतर्गत आ रहा है। पीसीएस क्या है? एक वर्ग है। इससे छलांग लगा करके आगे आईएएस बन सकता है, क्योंकि आईएएस के वर्ग में जा सकता है। पीसीएस से आईएएस के वर्ग में जा सकता है। अध्यापक से प्रधानाचार्य के वर्ग में जा सकता है। तो ये वर्ग है। वर्ग में क्या है? खुलापन पाया जाता है। वर्ग में खुलापन पाया जाता है, लेकिन जातियों में ऐसी कोई बात नहीं। कितना भी बड़ा विद्वान हो, अगर हरिजन है तो हरिजन ही कहलाएगा, या और कोई कास्ट का व्यक्ति है तो वो उसी जाति का कहलाएगा। यानी जाति में परिवर्तन नहीं हो सकता, वर्ग में परिवर्तन हो सकता है। इसको कभी कभी संदेह में लोग वर्ण भी कह देते हैं। वर्ण का मतलब क्या होता है? रंग होता है।
जिसको अगर संस्कृत के शब्दकोश में देखा जाए तो चुनना, यानी वर्ण का मतलब रंग होता है। वह रंग कैसे है? जैसा हमारे वेदों, उपनिषदों आदि में ये बात कही गई है कि जो जातियां हैं, जो 4 जातियां हैं, उनका रंग क्या है। जैसे ब्राह्मण, इनका रंग क्या है? श्वेत है, इनका रंग श्वेत है। जो क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय, इनका रंग लाल है, ये लाल रंग के हैं। जो वैश्य हैं, ये पीत वर्ण के हैं, यानी पीला वर्ण के हैं, पीला रंग के। और जो शूद्र हैं, इनका रंग कैसा है? काला है। ये इसको वर्ण कहते हैं। वर्ण माने रंग। तो इस तरह से भारत में जातियों की जो संख्या है 561 है। 561 प्रकार की जातियां भारतवर्ष में पाई जाती हैं। लेकिन क्या है, इनमें प्रतिबंध भी है। जातियों में प्रतिबंध पाया जाता है, जैसे वैवाहिक प्रतिबंध, खान पान प्रतिबंध, इस तरह से बहुत ढेर सारे प्रतिबंध होते हैं। हम भोजन किसके यहाँ ना करें, किसके यहाँ करें, इस पर भी प्रतिबंध है। एक ब्राह्मण का व्यक्ति अपने से नीचे जात के यहाँ कच्चा भोजन नहीं कर सकता है, लेकिन नीची जात का व्यक्ति वह किसी भी अपने से ऊपर जात के यहाँ कच्चा अथवा पक्का भोजन कर सकता है। तो कुछ जातियों के निश्चित व्यवहारिक कर्तव्य हैं जिनका पालन करना आवश्यक होता है। समाज में देखा जाए तो एक जात का व्यक्ति अपनी ही जात में विवाह कर सकता है, किसी दूसरी जात में विवाह नहीं कर सकता है। अगर किसी अन्य जात से विवाह करता है तो उसे समाज से बहिष्कृत कर देते हैं। जातियों में ये देखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर विवाह करता है तो वह अपनी ही जात से कन्या का वरण करे, अदरवाइज किसी दूसरी जात में विवाह करता है तो समाज से वह बहिष्कृत कर दिया जाता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जातियों में पूर्णतः प्रतिबंध पाया जाता है और वर्ण में खुलापन पाया जाता है। तो जात की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में हमने आप बताया। और भी 4 सिद्धांत इसमें हैं। अब्बे डुबे नामक एक अमेरिकन समाजशास्त्री है, वो कहता है कि ये लोगों की चतुर नीति का परिणाम है। नेस्फील्ड ने कहा है कि ये व्यावसायिक परंपरा है। व्यवसाय के आधार पर लोगों के जातियों का निर्धारण कर दिया गया। तो इस तरह से जातियां जिनको कि जन्म से प्राप्त होती हैं, जो जिस जाति में जन्म ले लेता है वह व्यक्ति आजीवन उसी जाति का सदस्य बनकर रह जाता है और वह वहीं का हो जाता है। आज इस चैप्टर में आपको बस इतना ही बता रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर में फिर आपको बताएंगे इसके आगे का जो अध्याय है। आज बस इतना ही। इसको आप देखते रहें, आगे बढ़ाते रहें। कहीं भी दिक्कत हो तो संपर्क करने का प्रयत्न करें। नमस्कार।